लेकिन आपको हमसे कारोबार हमारे नियमों पे करना पड़ेगा। अमेरिका मूलतः एक कारोबारी देश है, उसको कारोबार के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर वो लड़ाई करते हैं, किसी पर वो कूच करते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो अपने कारोबारी जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए करते हैं, तेल के लिए करते हैं, अपना जो कंपनीज के जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी जाके उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करिए, अगर नहीं करेंगे तो आपका नुकसान। गोलमेज में एक नई चीज आ गई। आपने कहा कि आप होते तो अमेरिका नहीं जाते, एक पहली लाइन के। उनका कहना है कि उन्होंने चूज किया बहुत बाद में अमेरिका। एक मिनट, अमेरिका क्या उस रेफरेंस में भारत के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है, जिसकी जरूरत है? अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। और एक चीज और मैं बताऊं, इस बार और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि एक लक्ष्य नहीं है, सिर्फ वॉशिंगटन लक्ष्य नहीं है और ना ही सिर्फ यूएन लक्ष्य है। इस बार दो चीज़ें और आई हैं। एक तो जो एनआरआईज है, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हो रहा है, वो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ एनआरआईज के लिए नहीं है, 18,000 या 20,000 बाकी भी लोग आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो एक तो मैसेज एनआरआईज को जा रहा है कि इंडिया रीच आउट कर रहा है स्पेशली उनके लिए। आज तक ये पहले हुआ नहीं है, 300-400 500 की गैदरिंग रिसेप्शन होती थी। दूसरा, जो सीईओ से मिल रहे हैं, देखिए एकदम इंस्टेंटली उसका कुछ आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो मेरे को लगता है वो हम गलत नज़रिए से देखेंगे। पर सीईओ से जो मिल रहे हैं वो भी पहले नहीं हुए। पहले प्रधानमंत्री जाते थे, मंत्री जाते थे, कुछ और लेवल पे मिलते थे। इस बार अगर वाकई में इतने सीईओज मिल रहे हैं तो एक संदेश और एक एंडोर्समेंट इनकी पॉलिसीज पे और पॉसिबिलिटीज पे। पॉलिसी एक शिफ्ट भी है, ये एक पॉलिसी शिफ्ट भी है पहले के प्राइम मिनिस्टर्स की तुलना में। क्या सही है? बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट। और वो ये पॉलिसी शिफ्ट है प्रसून, जो हमने आज मेक इन इंडिया वाले जो स्पीच में उन्होंने उसमें कहा कि भारत को सिर्फ आप एक बाजार के उसके नजरिए से ना देखें। और ये मैसेज सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री को नहीं है, ये बाहर की इंडस्ट्री को भी है। इसलिए जो अभी राजीव डोगरा ने कहा कि ये जो सीईओ से जो मिल रहे हैं, ये इसकी अहमियत ये है कि आप कारोबार खासी दोस्ती के बगैर भी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जापान के साथ एक तरफ दोस्ती और दूसरे हाथ अमेरिका के साथ दोस्ती। मुश्किल तो हमने नहीं, देखिए चीन मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल नहीं है। और वो इसीलिए चीन, देखिए चीन के साथ क्या हुआ, वहां पे शी जिनपिंग आए, उनके राष्ट्रपति, साबरमती के किनारे झूला उला भी झूले, हाथ वाथ मिलाए ये लोगों ने। लेकिन फिर उसके साथ साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चीन के सैनिक वापस जाने, ये जबकि चीन के राष्ट्रपति भारत की जमीन पर उस वक्त थे जबकि चीन के सैनिक जो है भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अंदर आ गए थे। ये तो दोनों मैसेज एक साथ देश नहीं पहुंचा पा रहा है कि आप चीन के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिका की जो यात्रा है चेंज की, हम इसे नहीं मान सकते। इसीलिए अमेरिका की यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम एक मिनट समीर साहब आपके पास आएंगे, चूंकि आप ही को जवाब देना है सबके, इसलिए हम सबसे लेते चल रहे जवाब। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इसको तीन तरीके से देखिए। एक बात, जो यूएन में जो अपना भाषण करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विजन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, ये अपना प्रस्ताव दुनिया के सामने रखेंगे। पूरी दुनिया इंतजार करिए कि वो क्या कहेंगे। दूसरी बात, यूएन में ही वो इंटरनेशनल लीडर से मिल रहे हैं। जैसे आपने कहा शेख हसीना से मिल रहे हैं, अब तक नहीं मिल पाए हैं उनसे, हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्री से मिल रहे हैं और लीडर से है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानकारी मोदी साहब से होगी। तीसरी बात, जो बायलैटरल, और बायलैटरल मेरा ख्याल इस बार जो अमेरिका ने वेलकम दिखाई है, जरूर हम ये चाह रहे थे कि यूएस कांग्रेस में भी उनका एड्रेस हो, वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके अलावा जो स्पेशल जेस्चर बराक ओबामा करा रहे हैं मोदी की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जाहिर है कि वो उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हम पहली बातों को भूलना चाहते हैं और आगे सिरे से आपसे नए सिरे पे दोस्ती बनाना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी तरफ से ये है कि हाँ, वहाँ से निवेश आए, कैसी पॉलिसी आए ताकि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। चीज बार-बार देखिए, सेना की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बिजनेस महत्वपूर्ण हो गया और ये पूरी यात्रा बिजनेस के इर्द गिर्द ही रही। ये एक भारत के लिए अच्छा मौका है, जब दुनिया निवेश करने को तैयार है, भारत बाजार खोलने को तैयार है। देखिए, जो डिफेंस के हमारे रिलेशन है किसी भी देश के साथ, वो तो एक स्ट्रेटेजी का परिणाम होते हैं, शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। भारत आज के दिन दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का। बड़े दुर्भाग्य की बात है 49% पे तो कोई अपनी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आएगा। नहीं, उस पर भी समस्या है। देखिए, बाहर के देशों में आजकल मोदी की जो व्यक्तित्व कमिटमेंट है, उस पर किसी को शक नहीं होगा कि ये जो बोलते हैं वो करना चाहते हैं।
अगर शक है वो तो इनकी काबिलियत की है इस डेमोक्रेसी में, क्या वो ऐसा करवा पाएंगे? मनमोहन सिंह पे शक था? नहीं, देखिए उस वक्त शायद वो तो कोएलिशन, बहुत फर्क है दोनों में। अच्छा, यहाँ अकेले बहुमत अभी ये मजबूत हैं तो वो भरोसा ज्यादा है, लेकिन निवेश करने वाला जब भी निवेश करेगा जब उसको ये पता होगा कि जो हमारा सिस्टम 67 साल से तो स्लगिश है, तो बाधापूर्ण है, क्या ये उसको बदल पाएंगे? वो सिर्फ अनुभव देख के फिर आएंगे, आज नहीं आने वाले, वो सिर्फ आश्वासन से नहीं आएंगे। चेंज आया है पहले की तुलना में अब? नहीं, मैं जो ये सीईओ और मिलने वाली बात हो रही है, आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी ऐसे फोरम से मीटिंग रखी थी और एक बहुत बड़ी कंपनी है जीई उसको डेलीगेशन को लीड कर रही थी। और ये जो कॉन्सेप्ट आया सीईओ फोरम मीटिंग, ये पहली बार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ था। दूसरा, आज इसलिए महत्व है मीटिंग के हमारी जो मेन मुद्दा रहेगा, आज जो हमारे हिंदुस्तानी यूएस में रह रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी चाहिए, क्योंकि वहाँ की इमिग्रेशन लॉज की वजह से एक आईटी इंडस्ट्री हमारा बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है। यूएस जानता है कहीं थोड़ी छेड़खानी हुई यूएस इमिग्रेशन लॉज में तो इंडिया फटाफट मदद मांगेगा, और वहाँ लोगों को इसलिए ये मेडिसिन स्क्वायर में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं, हम आपके साथ। 3-4 सवाल समित जी निकल कर आए। ये बात जरूरी है कि बाकी देशों को भारत की ज्यादा जरूरत है इस समय, ये जरूर ध्यान रखें। बताइए। देखिए, मैं एक मैं सुन रहा था सबके पहले वो चाइना वाला विषय भी मैं 2 मिनट ले आऊं। आपने कहा स्ट्रैटेजी क्या चेंज हुई, क्या हमें विश्वास करना चाहिए, फटाफट बता दीजिए। पहली बात है, पहला जो था हमारा डिस्पेंसेशन से पहले यूपीए का, उनका था कि डोंट डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। वो एप्पल कार्ट जैसा है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, उसको ऐसे चलने दो। बफर जोन की तरह केस देखा गया था, पूरे बॉर्डर को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप नहीं किया गया था, आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाना और खुद चाइनीज प्रीमियर के प्रेजेंस में ये कह दे। एक सेकंड, उनका जवाब ले लेते हैं। मैं किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा था। देखिए मैं आप लोग फैक्ट्स अपने समय में रखिए, मैं मुझे अपना कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग जरूर फैक्ट्स रखिएगा। चाइनीज प्रीमियर के प्रेजेंस में ये कह देना बहुत स्पष्ट रूप से कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करनी है, वरना जो आप कॉरिडोर बना रहे हैं म्यांमार से लेके चीन, हिंदुस्तान, ये बॉर्डर भी कोई काम, ये कॉरिडोर भी कोई काम नहीं आने वाला। ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है अपने आप में। दूसरा, आज ही के अखबार में एक नेशनल डेली में बहुत अच्छा छपा है कि देखिए ये नहीं है कि मोदी जी जाएंगे और सीईओ से आज मीटिंग करेंगे तो वो सब चेक अपने जेब से निकाल के बोलेंगे ये चेक लीजिए। They will not cut the checks today, but they will surely dust the checks. जो जिस चेक्स पे धूल जम गया था उसकी डस्टिंग करके निकाल के रखेंगे कि चेक काटना है। तीसरा, अमेरिका बाद में गए, सर ने कहा, डोगरा साहब ने कहा कि अमेरिका बाद में गए, पहले देश के आसपास घूमे पूरा। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट से लुक वेस्ट तक जा रहा है। लुक ईस्ट इसलिए महत्वपूर्ण था कि चाइना के प्रीमियर जब अभी आए तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट, राष्ट्रपति जो आए तो उन्होंने साइन किया है एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है कि चाइना इज नॉट गोइंग टू एनसर्कल इंडिया इन एनी वे। हम एनसर्कल करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण था, एनसर्कलमेंट हो रहा था। भूटान को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, नेपाल को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। एकमात्र ऐसा देश जिसके चारों तरफ जितने भी देश हैं उसके साथ हमारा अच्छा नहीं बन रहा था। इनके साथ अपने घर को नहीं सुधारे, हम दूसरों के घर चले जाएं, ये कैसी नीति है? इसलिए पहले ईस्ट प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ जब आपकी मुलाकात होगी न्यूयॉर्क में, वो भी हम क्या आप हम करेंगे? नहीं, आप मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहेंगे कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से 4 साल से जो बाधा डालते हुए आया है, क्या हम उस बाधा को हटा के हम जो है इस समझौते पे दस्तखत करेंगे? देखिए, घुसपैठ का मसला तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा रहा। आप बताइए पुण्य जी, 100 दिनों के अंदर, बल्कि 100 दिनों को छोड़िए, जिस दिन सेरेमनी होनी है वोट टेकिंग की उसी दिन आखिरी कमेंट बताइए, ये एक हिस्टोरिक यात्रा मानी जाएगी या ये माना जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी की यात्रा थी और जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका को दिखला दिया, बतला दिया, चेता दिया, समझा दिया, अब देश बदल रहा है? ये हिस्टोरिकल तो ऑलरेडी बन चुकी है कि हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, यात्रा से पहले ही चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। चर्चा हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने, तुरंत लौटते हैं।